हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 36वां भाग। अगर आपने इसके पिछले 35 भाग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अगली सुबह अनंत मीरा को अपने साथ गोवा लेकर जाने के लिए तैयार था। मीरा का ट्रीटमेंट अब वो अपने हॉस्पिटल और अपनी देखरेख में गोवा में ही करवाएगा। मीरा भी बहुत खुश थी, वो अनंत के साथ रहेगी। उसकी सबसे बड़ी खुशी ही अनंत था। उसका साथ ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ था। सुबह उठकर अनंत पहले रेडी हो गया और मीरा के पास साक्षी जी को छोड़ गया। मीरा को उसके आने तक तैयार होने का भूल गया। मीरा अभी भी सो रही थी। अनंत आश्रम गया था। मीरा का सामान और साथ में दाऊ और आरती को ले ली। जाने से पहले मीरा को उनसे मिलवाना भी था। दाऊ और आरती को जब पता चला तो वो तो दोनों बेचारी रोने ही लगी थी। मीरा ने किसी को नहीं बताया था। अनंत ने उनको समझाया और मीरा के ठीक होने का विश्वास दिलाया। वही मीरा जब उठी तो साक्षी जी रूम में बैठी अनंत का कुछ सामान पैक कर रही थी। मीरा ने देखा तो उठकर बैठ गई और साक्षी जी मीरा को देखकर मुस्कुरा दी और उसकी तरफ आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा, ठीक हो? मीरा को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। अभी शादी नहीं हुई थी और उसकी सास उसके और अनंत के रूम में थी। एक पल के लिए हर कोई नर्वस हो जाए। मीरा देख रही थी। साक्षी जी ने आकर उसके सर पर हाथ फेर दिया तो मीरा थोड़ा नॉर्मल हुई और धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा। साक्षी जी मुस्कुरा दी और बोली, ठीक हो तुम? मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया तो साक्षी जी बोली, ठीक है। अच्छा चलो फिर रेडी हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। तुम्हें और अनंत को निकलना है फिर। मीरा इधर उधर देखने लगी, फिर बोली, मम्मा कहाँ है वो? साक्षी जी, अरे वो तो तुम्हारे घर गया है तुम्हारा सामान लेने, बस आधा ही होगा, तब तक तुम तैयार हो जाओ। मीरा ने सुना तो हाँ में सिर हिला दिया, फिर उठकर वॉशरूम में चली गई। साक्षी जी ने उसे कपड़े दे दिए, फिर वो अनंत का सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद मीरा बाहर आई। सिंपल सी कुर्ती और जींस पहन ली, बड़ी ही प्यारी लग रही थी वो। साक्षी जी ने नीचे चली गई थी। मीरा अपने बालों को कंघी करके बाहर की तरफ जाने लगी तो इतने में ही रूम का दरवाजा खुल गया। मीरा ने देखा तो सामने अनंत खड़ा था। मीरा को सुबह सुबह अनंत का चेहरा देखकर सुकून सा आ गया। अनंत ने मीरा को देखा तो अंदर आ गया और दरवाजा हल्का सा बंद कर लिया। मीरा भी उसकी तरफ आ गई और अनंत के सीने से लग गई। अनंत ने उसे होल्ड कर लिया और उसके सर पर किस करके बोला, डोल, क्या हुआ बच्चा, ठीक हो ना? मीरा ने आंखें बंद ही रखी और बोली, मैं ठीक हूँ। अनंत उसके सर पर हाथ फेरते हुए, बस अब थोड़ी देर में चल रहे हैं हम। मीरा अनंत से अलग हुई और उसे देखने लगी। अनंत का चेहरा उसने अब ध्यान से देखा। अनंत की आंखों के नीचे हल्की सूजन थी। चेहरे से देखकर ही लग रहा था कि वो सोया नहीं है रात को, बिल्कुल भी, और सोया भी होगा। मीरा का दिल पसीज गया अनंत का ऐसा चेहरा देखकर। मीरा के चेहरे पर बेचैनी आ गई। उसने अनंत का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोले, सोना, आप रोए हो ना रात को? आप रोइए मत, मैं ठीक हो जाऊंगी जल्दी ही। अनंत ने मीरा की कमर पकड़ ली और बेहद प्यार से उसे देखते हुए बोला, आई नो जान, तुम ठीक हो जाओगी बहुत जल्दी, टेंशन मत लो, अब हम दोनों में से कोई नहीं रोएगा।
ये सफर हमें मिलकर पूरा करना है। मैं तुम्हें संभाल लूंगा और तुम मुझे संभाल लेना। पता भी नहीं चलेगा ये टाइम कब निकल गया। मीरा भी अनंत को देखती रही। उसकी हल्की सी आंखें भर आई और चेहरे पर एक प्यारी स्माइल आ गई। उसने आगे बढ़कर अनंत की गाल पर किस कर दिया। अनंत की भी आंखें बंद हो गई। मीरा उसे किस करके उसके गले लग गई और बोली, आई लव यू अनंत। अनंत, आई लव यू टू सोना। दोनों की रूह में सुकून उतर आया। ये वर्ड्स दोनों के लिए मैजिक का काम करते थे। 1.5 साल से ऊपर हो गया उनके रिलेशनशिप को, लेकिन आज भी उनका कन्वेंशन बहुत स्पेशल फील करवाता है एक दूसरे को। आज भी वही मैजिक फील होता है उनके कन्वेंशन में। दोनों थोड़ी देर गले लगे रहे, फिर अलग हुए। अनंत ने उसका सर चूमा, फिर बोला, चलो नीचे, दाऊ और आरवी आए हैं, उनसे भी मिल लो एक बार। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया। अनंत ने उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर रूम से बाहर आ गया। दोनों नीचे आ गए। नीचे साक्षी जी और कमल जी के साथ दाऊ और आरवी बैठी थी। आरवी ने मीरा को देखा तो जल्दी से उसकी तरफ भागकर आ गई। आरवी इमोशनल हो गई थी। मीरा भी आगे आ गई। आरवी भागकर मीरा के गले लग गई। दोनों की आंखें भीग गई। आरवी ने कस के मीरा को पकड़ लिया। अचानक से आरवी को पता चला तो वो भी अपने इमोशंस नहीं हैंडल कर पा रही थी। आरवी को रोना तो आ रहा था, लेकिन अनंत सामने खड़ा था। आरवी की नजर अनंत पर चली गई। अनंत ने ना में सिर हिला दिया तो आरवी थोड़ा संभल गई और चेहरे पर नकली स्माइल ले आई और वो मीरा से अलग होकर उसका चेहरा पकड़कर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मीरा, तुम टेंशन मत लेना, बहुत जल्दी तुम ठीक होगी। मीरा को पता था आरवी जबरदस्ती मुस्कुरा रही है। मीरा ने आरवी का चेहरा हाथ में लिया और बोली, आरवी, मैं टेंशन में नहीं हूँ, लेकिन तू है। तू परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, जल्दी ही ठीक होकर वापस आऊंगी मैं। आरवी की आंखें भर आई, वो रोने जैसी हो गई। दोस्तों, फिक्र तो होती ही है। मीरा सिर्फ उसके दोस्त नहीं, उसका सब कुछ थी। मीरा ने उसे गले से लगा लिया। आरवी उसके गले लगकर ही रो दी और बोली, तूने बताया क्यों नहीं कुछ? हम इतने बेगाने हैं तेरे। आरवी की बात सुनकर मीरा भी रोने जैसी हो गई और बोली, नहीं आरवी, ऐसा मत सोच यार, बस मैं परेशान थी, सॉरी, तुझे बुरा लगा तो। आरवी रोते हुए, सॉरी की बात नहीं है मीरा, तू इतने दिनों से छुपा रही है। अगर पता होता तो अब तक तो तू ठीक भी होने वाली होती। ऐसी बातें थोड़ी छुपाते हैं बेवकूफ लड़की। आरवी की डांट सुनकर मीरा को अच्छा भी लगा। उसने आरवी को खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ किए और बोली, अब रो मत, नहीं तो मैं ज्यादा रोने लगूंगी। फिर मुझे दिक्कत होती है सांस लेने में। तू रुला मत प्लीज, चुप हो जा तू। मीरा की बात सुनकर सब डर गए। अनंत तो जल्दी से मीरा के पास आया और उसे होल्ड कर लिया। आरवी को भी पकड़कर उसने अपने सीने से लगा लिया और बोला, अब दोनों ही नहीं रोएगी तुम दोनों, नहीं तो मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। मैं बैठा हूँ सब ठीक करने के लिए। कैसे बच्चों जैसे रो रही हो? तुम दोनों खुद डॉक्टर्स हो और ये क्या बिहेवियर है तुम दोनों का? अनंत की डांट सुनकर दोनों को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आरवी भी मीरा को चुप करवाने लगी। अब दाऊ भी रो रही थी। अब वो भी चुप हो गई और मीरा की तरफ आ गई और बोली, कोई नहीं रुलाएगा मेरी बच्ची को, कुछ नहीं हुआ है उसे। दाऊ की बात सुनकर मीरा उनको देखने लगी और जल्दी से उनके गले लग गई।
दाऊ ने भी उसे पकड़ लिया और प्यार से बोली, ना मेरी बच्ची, चिंता नहीं करनी किसी भी बात की, हम सब है ना। और तेरी जैसी प्यारी बच्ची के साथ तो भगवान कभी भी कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। मीरा शांत होने लगी थी, फिर दाऊ से अलग होकर बोली, दाऊ आप अपना ख्याल रखना मेरे पीछे से, मैं ठीक होकर जल्दी वापस आऊंगी, आप फिक्र मत करना मेरी, मैं ठीक हो जाऊंगी। दाऊ ने सर पर हाथ फेर दिया, हल्का मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरी बच्ची, तू बेफिक्र होकर जा और जल्दी वापस आ। मुझे कुछ नहीं होगा, अभी तो तेरे बच्चों को अपनी गोद में खिलाना भी है मुझे। दाऊ की बात सुनकर मीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी और बड़ी सी स्माइल आ गई। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। मीरा उनके गले लग गई। सबने खुद को संभाल लिया। फिर ब्रेकफास्ट पर बैठ गए। मीरा के लिए स्पेशल खाना बना था। अनंत ने मीरा की प्लेट में वही डाला। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस वो अनंत को देखती रही। अनंत ने उसे सर्व करके उसकी तरफ देखा और हल्का मुस्कुराकर गाल हल्के से पिंच कर दी और उसे खाने का इशारा किया। मीरा भी मुस्कुरा दी और खाने लगी। सबकी चोर नजरें उन दोनों पर ही थी। बहुत पॉजिटिविटी थी दोनों की फीलिंग्स में। खाना खाने के बाद अनंत ने चलने का बोल दिया। मीरा और अनंत का सारा सामान कार में रखवा दिया गया। सब उनको बाहर तक ड्रॉप करने आए। मीरा पहले दाऊ से मिली। दाऊ ने उसे बहुत हिम्मत दी। मीरा मुस्कुरा दी। फिर वो साक्षी जी और कमल जी से मिली। उन्होंने भी बहुत प्यार से उसे समझाया। फिर मीरा आरवी से मिली। आरवी तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी, उसे गले ही लगाए रखा। मीरा काफी दिनों के लिए जा रही थी। आरवी को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसका जाना भी जरूरी था, तो दाऊ ने आरवी को समझाया। मीरा ने भी उसे समझाया, तो आरवी भी मान गई। सबसे मिलने के बाद अनंत ने मीरा को कार में बैठा दिया और खुद भी सबसे मिलने लगी। दाऊ के पैर छुए। दाऊ ने उसके सर पर हाथ रख दिया। अनंत उनको देखकर बोला, दाऊ जब तक मैं हूँ तब तक आप मीरा की फिक्र मत करना, बहुत जल्दी हम दोनों वापस आएंगे। मीरा बिल्कुल ठीक होगी। दाऊ की तो आंखें ही भर आई और अनंत के सर पर हाथ रखकर बोली, मुझे पता है मेरे बच्चे, तू कुछ नहीं होने देगा उसे। अनंत ने उनको सीने से लगा लिया और बोला, आप बस अपना ध्यान रखिएगा। दाऊ तू भी अपना ध्यान रखना। अनंत ने सिर हिला दिया। फिर वो आरवी के सामने गया। आरवी तो रोने जैसी हो गई। अनंत हल्का मुस्कुरा दिया और आरवी को पकड़कर अपने सीने से लगाया और बोला, बस मोटू टेंशन मत ले। आरवी अनंत के सीने लगे ही रोंदू आवाज में बोली, भैया मेरी बहन को कुछ मत होने देना। अनंत उसके सर पर हाथ फेर कर, नहीं होगा कुछ, मैं रुद्र को भेजूंगा। जब सर्जरी होगी मीरा की तो तुम भी आ जाना वहाँ। ये सुनकर आरवी थोड़ा नॉर्मल हुई। अनंत ने उसे अलग किया और उसके आंसू साफ कर दिए। आरवी अब रो नहीं रही थी। अनंत अपने मॉम डैड से मिला। कमल जी के पैर छुए। कमल जी ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, अभी मीरा हमारी भी बेटी है, उसके लिए कुछ भी करने से हमें मना मत करना। अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे कहीं से डॉक्टर बुलाने पड़े, मैं बैठा हूँ तुम्हारे पीछे। अनंत हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक्स डैड, आप सब बस इमोशनल सपोर्ट दीजिए मीरा को, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। कमल जी हल्का सा घुर कर देखा तो अनंत मुस्कुरा कर उनके गले लग गया और बोला, डैड अगर करना है तो मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर देना आप, आपकी शिकायत अब दूर कर दूंगा, वापस आते ही कर लूंगा शादी। कमल जी हल्का हंस दिए और उसकी पीठ थपथपाई। अनंत मुस्कुरा दिया लेकिन इमोशनल हो गया और अपने डैड को टाइट पकड़कर बोला, डैड जब सर्जरी होगी आप रहना मेरे पास,
मुझे हिम्मत चाहिए होगी, मेरी जान उसमें ही है, मैं उसे नहीं खो सकता किसी भी कीमत पर। मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होगा आप सबका, बस मुझे वीक मत पड़ने देना। मीरा को संभालने के लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। कमल जी अनंत की बात सुनकर इमोशनल हो गए। अनंत की पीठ थपथपाकर बोले, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मीरा को। अनंत ने गहरी सांस ली और कमल जी से अलग हुआ। अनंत की आंखें भरी हुई थी। कमल जी उसे देखने लगे। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया और जबरदस्ती हल्का मुस्कुरा दिया। फिर वो अपनी मॉम से मिला और सबको बाय बोलकर मीरा के पास बैठ गया। दोनों ने सबको बाय बोलकर कार घर के बाहर चली गई। अनंत मीरा को देखा जो उसे ही देख रही थी। अनंत ने उसे पास आने का इशारा किया। मीरा अनंत के पास खिसक गई, उसके सीने पर सर रख लिया। अनंत प्यार से उसे होल्ड किया, उसके सर पर किस करके धीरे से हाथ फेरने लगा। कार एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। अनंत और मीरा 11 बजे के आसपास गोवा आ गए। अनंत पहले मीरा को अपने फ्लैट में ही लेकर गया। मीरा का सामान था, वो रखना था। दोनों ऊपर फ्लैट में आ गए। मीरा भले ही बीमार थी, लेकिन उसके चेहरे पर चमक थी, क्योंकि अनंत के पास जो थी वो अब अनंत उसका सामान अपने रूम में ही लेकर आ गया। मीरा भी उसके साथ साथ चल रही थी। बैग रखने के बाद अनंत ने मीरा को बेड पर बैठाया और बोला, डोल उठना मत बेड से, मैं जूस लेकर आ रहा हूँ। मीरा ने अनंत का हाथ पकड़ लिया और मासूम सा मुंह बनाकर बोली, सोना मैं भी आती हूँ। अनंत ने उसे घूर कर देखा और बोला, मीरा जिद नहीं कोई भी, मैं बस आ रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट करो, फिर हॉस्पिटल चलना है हमें। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर बैठी रही। अनंत उसके चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया और उसकी हल्की गाल खींचकर बोला, करवा लो सेवा, शादी होने दो, फिर गुलाम बनाकर रखूंगा सारी उम्र। मीरा अनंत की बात पर हंस दी और बोली, ठीक है डॉक्टर साहब, बन जाऊंगी मैं गुलाम। अभी आप जूस लेकर आइए मेरे लिए। अनंत मीरा की बात सुन पहले तो हल्का सा उसे घूरा, फिर मीरा हंसने लगी तो अनंत के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने झुककर उसका सर चूम लिया और रूम से बाहर चला गया। मीरा अनंत के जाने के बाद रूम को देखने लगी। अब वो यहीं रहेगी, अनंत के रूम में ही। ये सोचकर ही उसे बहुत अलग सी फीलिंग आई। बेड से टेक लगाकर वो बैठ गई और कंबल ओढ़ लिया। अनंत भी किचन में आकर फ्रेश जूस बनाने लगा। उसने एक ग्लास में जूस डाला और रूम में आ गया। मीरा बेड पर बैठी हुई थी। अनंत ने उसके आगे जूस कर दिया। मीरा ने जूस लिया और बोली, आपका जूस कहाँ है? अनंत, नहीं, मैं कॉफी पीऊंगा, तुम पियो। मीरा जूस पीने लगी। अनंत मीरा का सूटकेस खोलकर उसके कपड़े अपने कपड़ों में रखने लगा। मीरा तो बस बेड पर बैठे बैठे उसे देख रही थी। ये बंदा कितने केयर करता था उसकी, मीरा की हर चीज को कितने अच्छे से सेट करके रख रहा था। क्या दोस्तों सच में ऐसे बंदे होते हैं? मैंने तो अभी तक नहीं देखे ऐसे और इतना प्यार करने वाले बंदे। छोड़िए, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब मीरा यही रहेगी तो उसका सामान उसने सूटकेस से निकाल दिया। अनंत को किसी का कॉल आ गया। उसने कॉल देखा तो अपना फोन लेकर वो बाहर चला गया। मीरा को थकान फील हो रही थी तो वो लेट गई। अनंत जब बात करके अंदर आया तो मीरा कंबल में लिपटी हुई थी। मन तो नहीं था कि वो उसे उठाए, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो मीरा के पास आया और उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, डोल, हमें हॉस्पिटल चलना है।
डॉक्टर बैठे हैं, वो बुला रहे हैं हमें। मीरा ने अपनी आंखें खोल दी। वो अनंत को देखने लगी। अनंत ने आराम से कहा, कुछ नहीं होगा डॉल, बस तुम्हारी रिपोर्ट्स देखेंगे, फिर हमें आगे क्या करना है वो बताएंगे। मीरा के चेहरे पर हल्की टेंशन आ गई। अनंत समझ गया। उसने मीरा के ऊपर से कंबल हटाया और उसे गोद में उठा लिया। मीरा ने अनंत के सीने पर सर रख दिया और गले में बाहें लपेटकर बोली, सोना, मुझे घर ही वापस आना है। मुझे एडमिट तो नहीं कर लेंगे? मुझे तो आपके पास ही रहना है। अनंत ने सुना तो उसे लेकर बेड पर बैठ गया और सीने से लगाए हुए बोला, नहीं जान, एडमिट नहीं होना अभी। अभी इतनी जल्दी सर्जरी नहीं होगी। पहले बहुत से टेस्ट होंगे, फिर जब तुम्हारी बॉडी सर्जरी के लिए प्रिपेयर होगी तब प्रोसीजर होगा। तब तक हम घर पर ही हैं। मैं खुद एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अगर हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए तो मैं भी वहीं रहूंगा। इन सब बातों की टेंशन मत लो तुम, बस पॉजिटिव सोचो। मीरा अनंत के सीने लगे ही शब्द सुनती रही। उसकी आंखें बंद हो गई। दुनिया भर का सुकून था अनंत की बाहों में। अनंत ने देखा तो फिर उसका सर चूम लिया और झुककर उसकी जुत्ती उठाकर उसे पहना दी और उसे गोद में उठाए हुए ही वो घर से बाहर आ गया। अनंत ने कार का दरवाजा खोलकर उसे बैठा दिया, फिर ऊपर जाकर जल्दी से रिपोर्ट्स ले आया और फ्लैट को लॉक करके वापस आ गया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और एक नजर मीरा को देखा। मीरा अनंत को देखकर हल्का मुस्कुरा दी। अनंत भी हल्का मुस्कुरा दिया, फिर कार स्टार्ट कर दी और दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं था तो वो दोनों जल्दी ही आ गए। अनंत ने कार पार्किंग में लगाई और मीरा को लेकर वो अंदर आ गया। उसने मीरा का हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था। दोनों सीधे ऊपर कार्डियो डिपार्टमेंट की तरफ ही गए। उनको ऊपर ही मिलना था डॉक्टर से। अनंत ने बात कर ली थी सारी पहले ही। दोनों ऊपर के फ्लोर पर आए तो वो सामने से रुद्र आता हुआ उन्हें दिखा। रुद्र को पता था। अब उसने सामने दोनों को देखा तो उनकी तरफ आया। मीरा हल्का मुस्कुरा दी। रुद्र की नजर भी मीरा पर ही थी। वो मीरा के पास आ गया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, मीरा, कैसी हो? मीरा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाकर रुद्र के साइड से गले लग गई। अनंत का हाथ उसने पकड़े ही रखा। वो बोली, ठीक हो भैया, आप कैसे हैं? रुद्र, गुड। रुद्र कुछ कहने लगा तो अनंत ने आंखों के इशारे से मना कर दिया तो रुद्र चुप हो गया। फिर रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया और अनंत के गले लगा और उसकी पीठ थपथपाकर धीरे से बोला, सॉरी, स्टे स्ट्रॉन्ग भाई, मेरी भाभी जल्दी ठीक होगी। अनंत ने कुछ नहीं कहा। उसे बहुत इफेक्ट होती थी बातें, बस वो रिएक्ट नहीं करता था। अनंत ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिलाकर फिर बोला, सर अंदर ही है? रुद्र, हाँ वो अंदर ही है, चलो आ जाओ। वो तीनों डॉक्टर के केबिन की तरफ चले गए। मीरा ने अनंत का हाथ कस के पकड़ लिया। अनंत को फील हुआ तो वो मीरा को देखने लगा। मीरा के चेहरे पर हल्का सा डर था। अनंत भी उसका हाथ कस के पकड़ लिया लेकिन बोला कुछ नहीं। वो तीनों केबिन के अंदर चलने लगे। सामने डॉक्टर बैठे थे। इस हॉस्पिटल में दिल के इलाज के सबसे बड़े डॉक्टर थे वो। अनंत और रुद्र उनके अंडर ही अपने इंटर्नशिप कर रहे थे। डॉक्टर दीक्षित थे वो बैठे लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। सामने अनंत और उसके साथ
एक लड़की को देखा तो वो तुरंत समझ गए और बोले, डॉक्टर अनंत कमिंग। अनंत हल्का मुस्कुरा दिया और सर हिलाकर उनके सामने आ गया और बोला, गुड आफ्टरनून सर। डॉक्टर दीक्षित, वेरी गुड आफ्टरनून। बैठो। अनंत के बाद मीरा भी बोली, गुड आफ्टरनून डॉक्टर। डॉक्टर दीक्षित ने मीरा को देखा तो मुस्कुरा दिया और बोले, गुड आफ्टरनून बेटा। अनंत भी हल्का मुस्कुराकर मीरा को देखा, फिर उसे सामने की चेयर पर लेकर बैठ गया। रुद्र भी बैठ गया। डॉक्टर ने मीरा को एक नजर देखा। अनंत ने मीरा के केस की सारी बात पहले ही डॉक्टर दीक्षित से कर ली थी। डॉक्टर ने मीरा को देखा और उसे अपनी बातों से कंफर्टेबल करते हुए बोले, क्या नाम है बेटा आपका? मीरा आराम से बोली, मीरा राठौड़। मीरा अब हमेशा अपना पूरा नाम ही बताती थी जब कोई पूछता था तो। अनंत मीरा को देखने लगा। डॉक्टर ने भी सुना तो फिर अनंत को देखा। अनंत ने भी डॉक्टर को देखा, फिर उससे रिपोर्ट मांगी। अनंत ने सारी रिपोर्ट्स उनको दे दी। मीरा अनंत का हाथ कस के पकड़े बैठी थी। डॉक्टर 5-7 मिनट मीरा की रिपोर्ट्स को देखते रहे, फिर मीरा से बोले, मीरा कब से चेंज है आपकी बॉडी में? मीरा ने सुना तो बोली, पता नहीं डॉक्टर, पहले तो मुझे पता नहीं चला, बस मुझे सांस लेने में दिक्कत आती है, थोड़ी चक्कर आते हैं, ज्यादा देर में चल नहीं पा रही थी, 1-2 बार मैं बेहोश हो गई तो मेरे कॉलेज स्टाफ ने मेरे टेस्ट करवाए, फिर रिपोर्ट्स में ये प्रॉब्लम आ गई। अनंत मीरा की बात सुनकर बेचैन हो गया। मीरा को क्या फील हो रहा था वो अब बता रही थी। मीरा ज्यादा ना इफेक्ट हो, इसीलिए अनंत ने मीरा से पूछा ही नहीं ज्यादा कुछ। अनंत के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखने लगी। डॉक्टर ने सुना तो एक नजर अनंत को देखकर फिर मीरा से बोले, ओके चलिए एक बार आपका चेकअप कर लेते हैं। मीरा ने सुना तो अनंत को देखने लगी। अनंत ने मीरा को देखा और हल्का हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने भी देख लिया तो वो अनंत से बोले, अनंत तुम भी आ जाओ। अनंत ने डॉक्टर को देखकर हल्का सा हाँ में सिर हिला दिया और मीरा का हाथ पकड़े उठकर खड़ा हो गया। मीरा को अच्छा फील होने लगा। अनंत मीरा को लेकर बेड की तरफ आ गया। मीरा को बेड पर लिटा दिया गया। डॉक्टर ने कुछ मशीन ऐड की और मीरा का चेकअप करने लगे। अनंत मीरा के पास ही खड़ा था और मीरा की नजरें बस अनंत पर ही थी। अनंत और डॉक्टर की नजरें सामने मशीन की तरफ थी। मीरा की हार्ट बीट उससे चेक हो रही थी। अनंत को भी पूरी नॉलेज थी। मीरा की हर एक मोमेंट सामने स्क्रीन पर दिख रही थी। अनंत के चेहरे पर बेचैनी सी आने लगी। मीरा ने अनंत के चेहरे की बेचैनी फील की तो वो भी डरने लगी। उसने अनंत का हाथ पकड़ लिया। अनंत उसके पास ही खड़ा था। मीरा की हार्ट बीट मोमेंट भी एकदम से चेंज हो गई। अनंत ने मीरा को देखा। मीरा उसे ही देख रही थी। डॉक्टर ने भी हार्ट बीट में चेंज फील किया तो मीरा की तरफ देखा। वो अनंत को देख रही थी। डॉक्टर ने एक नजर दोनों को देखा, फिर मशीन बंद कर दी और बोला, अनंत बाहर ले आओ इनको। डॉक्टर चले गए। मीरा भी उठकर बैठ गई। अनंत ने उसे कमर से पकड़कर उठाया और अपने गले से लगा लिया। मीरा का दिल का छेद अनंत ने खुद देखा। उसकी हार्टबीट के मोमेंट अनंत ने फील की। उसकी नर्व्स कमजोर हो रही थी। अनंत ये सब कभी नहीं देख सकता था। अनंत ने मीरा को कस के गले से लगा लिया। मीरा बोली, सोना आप डर क्यों गए? ज्यादा प्रॉब्लम है क्या मुझे? अनंत ने सुना तो मीरा को बाहों में कसते हुए बोला, नहीं बच्चा, कुछ नहीं है। मीरा बेचैन हो गई और बोली, फिर आप डर क्यों रहे हैं?
अनंत ने अपनी आंखें खोल दी। मीरा को अपना डर वो कभी नहीं दिखाना चाहता। वो कमजोर होगा तो मीरा भी कमजोर होगी। अनंत एकदम से डर गया, लेकिन मीरा की बात सुनकर उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। उसे मीरा के सामने खुद को वीक नहीं दिखाना। अनंत ने आंखें खोली और गहरी गहरी सांसें भरी, फिर मीरा से अलग होकर उसका चेहरा हाथ में लिया और फीका सा मुस्कुरा कर मीरा का माथा पूरे प्यार से चूमा और बोला, नोट एट ऑल जान, कोई डर नहीं है, बहुत छोटी सी दिक्कत है ये तो। मीरा अनंत को देखती रही। अनंत आगे कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र आ गया और बोला, अभी मीरा, सर बुला रहे हैं तुम दोनों को। दोनों रुद्र को देखने लगे। अनंत ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिला दिया। फिर एक नजर मीरा को देखा और उसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ आ गया। मीरा ने अनंत की बेचैनी छुपी नहीं थी, लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोली। अनंत, मीरा और रुद्र डॉक्टर के पास वापस आ गए। डॉक्टर मीरा की रिपोर्ट्स देख रहे थे। उनके बैठते ही डॉक्टर दीक्षित अनंत से बोले, अनंत, इनकी दोबारा टेस्ट होंगे सभी। इनके सारे टेस्ट करवा कर आज शाम तक इनकी रिपोर्ट ले लेना। हम फिर ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अनंत ने सुना तो हाँ में सिर हिला दिया और बोला, जी सर। फिर डॉक्टर मीरा से बोले, देखो बेटा, प्रॉब्लम तो है लेकिन डरने वाली बात नहीं है। बस छोटी सी सर्जरी है, कुछ ही टाइम में रिकवर भी हो जाएगा। बस खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देना और कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अनंत ने मीरा का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठा था। उसने मीरा की अंगुलियां अपने अंगुलियों में जकड़ ली। मीरा की हिम्मत ही अनंत के साथ थी। उसने डॉक्टर की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और बोली, जी डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुरा दिए और बोले, वैसे मैंने सुना है आप भी एमबीबीएस कर रहे हो। मीरा, जी डॉक्टर, मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ। डॉक्टर हल्का मुस्कुराकर, वेरी गुड। आप खुद मेडिकल स्टूडेंट है तो आपको तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। फिर आपको पता ही होगा, मेडिसिन से ज्यादा हमारी विल पावर हमें रिकवर होने में हेल्प करती है। सो स्टे स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मीरा हल्का सा मुस्कुरा दी। अनंत मीरा को देख रहा था। फिर डॉक्टर ने सारे टेस्ट लिख दिए। पूरे टेस्ट होने के बाद ही मीरा का पूरा ट्रीटमेंट शुरू होगा। अनंत और रुद्र भी मीरा को लेकर बाहर आ गए। मीरा के सारे टेस्ट किए गए। अनंत इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर था तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई उसे। तो दोस्तों, अनंत और मीरा की कहानी का ये आज का पार्ट आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, इस कहानी में सबको एक बात जरूर सीखने को मिलेगी, वो है सच्चे प्यार को दिल से निभाना। तो आशा है आज का पार्ट आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।